दक्षिण में एक स्थान है, आप कभी दर्शन को गए हैं कि नहीं? गुरुवायूर भगवान का बहुत सुंदर स्थान है गुरुवायूर। उनके स्थापना की कथाएं तो बहुत सारी हैं, पर एक कथा मुझे बड़ी प्रिय लगती है। मैं हर वर्ष जाता हूं गुरुवायूर, तिरुपति गुरुवायूर। हमारे तो श्री वैष्णव हैं, तो हमारे इष्ट भी तिरुपति बालाजी, श्री रंगनाथ भगवान, ये हमारे इष्ट हैं। तो बस लौटते समय में गुरुवायूर होते हुए आता हूं। आप गए महाराज जी गुरुवायूर कभी? एक बार गए? गुरुवायूर बड़े सुंदर बाल स्वरूप है ठाकुर जी का, छोटे से ठाकुर जी। तो गुरुवायूर ठाकुर जी कैसे विराजमान हुए, उसकी कथा ऐसी सुनाई जाती है कि भगवान जब हस्तिनापुर में महाभारत युद्ध के लिए गए, तो ठाकुर जी के विरह में द्वारिका के लोगों को विरह ताप हो गया। और जैसे महामारी कोरोना फैली थी ना अभी, ऐसी एक महामारी फैलने लगी द्वारिका में। कैसी महामारी? कि ठाकुर जी का किसी को विरह होता, और इतना विरह होता कि वो ज्वर में परिणत हो जाता, और धीरे धीरे उस ज्वर का तापमान इतना हो जाता कि जिसको वो विरह होता उसका अंग पिघलने लग जाता, और उसकी इस स्थिति को जो देख लेता उसको भी वो रोग हो जाता। ऐसा रोग द्वारिका में सबको होने लगा। ठाकुर जी के दर्शन के विरह की महामारी फैल गई द्वारिका में। रुक्मणी जी को जब ये संदेश पता चला तो रुक्मणी जी को बड़ी व्यथित हो गई, क्या करें, द्वारिकाधीश तो महाभारत युद्ध में है। तब रुक्मणी जी ने पत्र लिखा भगवान को, और भगवान को पूरी योजना बताई। बोले कि द्वारिका में आप कैसे भी करके कुछ क्षणों के लिए आ जाइए, नहीं तो पूरी द्वारिका जब तक आप लौट के आएंगे तब तक हो सकता है कि सब पधार जाएं यहाँ पे, क्योंकि एक महामारी फैली है। आपके दर्शन के वियोग में सब लोगों के प्राण निकलने को आतुर हो रहे हैं। भगवान ने जब ये पत्र देखा तो पत्र देख करके अब ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला है, मेरा रहना बहुत जरूरी है, पर द्वारिका की भी रक्षा और द्वारिका को भी संभालना है। तो ठाकुर जी अर्जुन से एक दिन का अवकाश लेकर के द्वारिका गए। ये युद्ध प्रारंभ होने से पहले की बात। और जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका आए, द्वारिका में चरण रखते ही ठाकुर जी के तन की सुगंधी फैल गई पूरी द्वारिका में, और जिन जिन को रोग हुआ था कृष्ण विरह का, वो सब स्वस्थ हो गए, सब प्रसन्न हो गए, सब ठीक हो गए। सब द्वारिका के लोग रोने लगे, ठाकुर जी को पकड़ लिया, बोले अब मत जाइए हमें छोड़ के, हमें अन्न ना मिले हम जीवित रह लेंगे, जल ना मिले जीवित रह लेंगे, वायु ना मिले जीवित रह लेंगे, लेकिन आपके दर्शन के बिना हमसे जीवित रहना ही असंभव है ठाकुर जी। भगवान बोले देखो, वैसे तो हम अनेक रूप धारण करके यहां भी रह सकते हैं, वहां भी रह सकते हैं, पर हमको अपने मूल रूप में अभी महाभारत में रहना है, इसलिए हम आप लोगों के भाव को सुदृढ़ करने के लिए एक उपाय करते हैं। बोले क्या? तब भगवान ने द्वारिका में समुद्र की मिट्टी से एक सुंदर अपना स्वरूप बनाया, और बाल स्वरूप बनाया, छोटे ठाकुर जी नन्हे से लाला, और छोटे से ठाकुर जी को स्वयं अपने हाथों से निर्मित करके भगवान ने वहां सामने बैठ करके कुछ ध्यान किया। और ध्यान करने के बाद जब नेत्र खोल करके उस स्वरूप को देखा, तो ठाकुर जी में से ही एक तेज निकल करके उस स्वरूप में विद्यमान हो गया, और वो स्वरूप चलने फिरने लगा, नन्हा सा बाल स्वरूप। जैसे ब्रजवासियों के यहाँ वृंदावन में ठाकुर जी माखन चोरी करते, गोपियों के घर में चले जाते, उनके यहाँ की सामग्री खाए आते, ऐसे ही वह चंचल स्वरूप ठाकुर जी का द्वारिका में भ्रमण करने लगा। सब यदुवंशियों के घर में घुस जाएं, उनके बालकों के संग खेलें, उनके यहाँ पधरामनी होने लगी। अब मूल द्वारिकाधीश जी से ज्यादा लोग उनके प्रति आसक्त हो गए। रुक्मणी जी भी उनके पीछे पीछे चल रही है। रुक्मणी जी कभी उनको एक जगह बैठावे, फिर उनके वस्त्र बदले, नन्हे से बाल गोपाल ठाकुर जी ने अपने हाथ से बनाए और द्वारिका के लोगों को अर्पित कर दिए, और द्वारिका के लोगों से कहा अब इन्हीं को ही पूजिए जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। तो ठाकुर जी का वो बाल स्वरूप रात्रि में मंदिर में जाके व्यवस्थित हो जाता, और किसी की प्रेम लक्षणा भक्ति होती तो उस प्रेम लक्षणा भक्ति से वही रूप उसके घर में उसको दर्शन देने लग जाता। इस प्रकार द्वारिका के लोग तो बड़े आनंद में आ गए, और वो जो महामारी फैली थी वो शांत हो गई। ठाकुर जी जब वापस द्वारिका लौट करके आए, और फिर बाद में यदुवंशियों के संहार की कथा आई। संहार के पश्चात जब भगवान ज्ञान उपदेश करते हैं,
तब ज्ञान उपदेश करते हुए ठाकुर जी ने गुरु बृहस्पति और वायु पवन देव इन दोनों को बुलाया और दोनों से कहा कि द्वारिका मेरे जाते डूब जाएगी, मेरा एक स्वरूप द्वारिका में है जो मैंने ही निर्माण किया है। मैं चाहता हूं कलयुग में लोगों को उसका दर्शन हो, तो मेरे जाते द्वारिका तो डूब जाएगी, तो हे बृहस्पति गुरु आपकी आज्ञा होगी उस स्थान पर पवन देव उस स्वरूप को ले जाकर के वायु के वेग से उस स्वरूप को ले जाकर के उस स्थान पर अवस्थित करेंगे जिस स्थान को गुरु बृहस्पति चुनेंगे कि ये उचित स्थान है। तो कृपा करके उस स्वरूप को आप दोनों यहां से ले जाइए। तो बृहस्पति जी ने द्वारिका से दक्षिण की यात्रा प्रारंभ की और सब जगह भ्रमण करते 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 एक स्थान पर जाकर के वो अवस्थित हो गए और वहीं बैठ कर के उन्होंने पवन देव को आज्ञा की कि आप यहां उन स्वरूप को ले आइए। तब पवन देव अपने संपूर्ण वेग के साथ द्वारिका में गए और पूर्ण वेग के साथ वायु ने उस स्वरूप को आकाश में उठा करके वहां जाकर के विराजमान कर दिया। वही आज हम सबके लिए दर्शन दे रहे हैं श्री गुरुवायुर भगवान, श्री गुरुवायुर कृष्ण मंदिर, ठाकुर जी के हाथों से निर्मित ठाकुर जी। बताओ, हम जितने भी ठाकुर जियों के दर्शन करते हैं ये किसी के मनोभाव के ठाकुर जी, किसी के द्वारा बनाए गए ठाकुर जी, स्वयंभू ठाकुर जी, स्वयं प्रकट ठाकुर जी। पर हमारे भारत में एक ऐसा भी स्वरूप है जिन स्वरूप को स्वयं ठाकुर जी ने विराजमान किया, स्वयं बनाया, गुरुवायुर। इसलिए मैं हर वर्ष जाता हूं उनका दर्शन करने, बड़ा सुख मिलता है वहां पर। वहां पे भी महाराज जी ऐसे ही रहना पड़ता है, वहां ऊपर कुछ नहीं पहनने देते, ऐसे ही उघारे जाओ ठाकुर जी का दर्शन करने। और हाँ, अगर किसी के मन में आ गया हो दर्शन करने की तो फिर एक राय मेरे से लेके जाओ, शयन आरती जरूर कर लेना वहां की। महाराज जी शयन आरती इतनी अद्भुत होती है। वहां क्या है कि मंदिर परिसर में लाखों दीपक हैं, लाखों, चारों ओर दीपक, दीप मालिकाएं हैं और जितने भी दर्शनार्थी हैं सबको लंबी लंबी लौ देते हैं और सबसे कहते हैं कि इन दीपकों को जलाओ। सब दर्शनार्थी मिलकर के उन दीपकों को प्रज्वलित कर देते हैं, लाखों दीपक जलते हैं और फिर एक रस्सी बांध दी जाती है, सारे दर्शनार्थियों को किनारे कर दिया जाता है, बीच के परिसर को धो करके पवित्र कर देते हैं और फिर उसके बाद कभी 6, कभी 8, कभी 12 हाथी आते हैं परिसर में और उन 12 हाथियों में एक सबसे सुंदर सजा धजा हाथी होगा, वो आकर के मंदिर के मुख्य द्वार के सामने आके बैठ जाएगा। फिर अंदर से पुजारी गुरुवायुर भगवान के चल विग्रह अपनी छाती पर बांध करके बाहर आते हैं और आकर के उस हाथी के ऊपर विराज जाते हैं। आगे पीछे जो हाथी हैं उन हाथियों पर 2 पुजारी खड़े होकर के आरती करते हुए चलते हैं, चंवर डुराते हुए चलते हैं। सुंदर वहां की भाषा में, केरला में आता है, वहां क्या कौन सी भाषा बोलते हैं केरला में? मलयालम। मलयालम भाषा में कीर्तन गाते हैं और कीर्तन गाते हुए हाथी 6 हाथी एक साथ चलते हैं और बीच में ठाकुर जी अपनी सुंदर आरती कराते हुए, चंवर डुराते हुए, सबको दर्शन देते हुए फिर शयन करने जाते हैं। मतलब भोजन उपरांत सतपदम गच्छेत, 100 कदम चलते हैं ठाकुर जी भोजन करके और उसके बाद सोने के लिए जाते हैं। वो दर्शन यदि आपने कर लिया, आपके नेत्र भीगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। और नहीं भीगे ना नेत्र तो समझ लेना कृष्ण भक्त नहीं हो आप, रोम रोम प्रफुल्लित और आनंदित हो जाएगा। तो ऐसे महाभारत काल के ठाकुर जी के द्वारा निर्मित ठाकुर जी गुरुवायुर भगवान।